दक्षिण भारत का एक और राज्य जीतने जा रही है कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस एक और दक्षिण भारतीय राज्य में अपने कदम बढ़ाने जा रही है। कर्नाटक जीतने के बाद से कांग्रेस का हौसला बुलंद है और कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में अभी स्थिति क्या है। ठीक है कि कांग्रेस के जनाधार में मजबूती आई है, कांग्रेस के वोट बैंक में वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों से 11-12 सालों से कांग्रेस जो नीचे रसातल में जा रही थी, एक बार फिर से कांग्रेस जो है ऊपर की ओर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का भी पूरा रुझान दक्षिण भारत की ओर है। दक्षिण भारत पर कांग्रेस छा जाना चाहती है और कांग्रेस को लगता है कि दक्षिण भारत के रास्ते ही भारत की सत्ता पर कांग्रेस एक बार फिर से काबिज हो सकती है। कर्नाटक में तो सरकार बन गई और कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम बन गए, लेकिन एक शख्स डीके शिव कुमार ने यह ठान लिया है। डीके शिव कुमार धुन के पक्के नेता कहे जाते हैं, ईमानदार नेता हैं, तपस्वी नेता हैं, कांग्रेस के प्रति वफादार नेता हैं। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। उनको झुकाने की, दबाने की, रोकने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं रुके, नहीं थमे। उनके कदमों को कोई रोक नहीं पाया। बहुत छापेमारियां हुई, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ डीके शिव कुमार को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुके। कर्नाटक में खूब मेहनत की, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। अब पूरे दक्षिण भारत पर कांग्रेस छा जाना चाहती है और उसके सूत्रधार होंगे, वो चेहरा होगा डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए चाणक्य बनते जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश जब विभाजन नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश कांग्रेस का बड़ा मजबूत किला हुआ करता था। राजनीति में बहुत सारे फैसले गलत होते हैं। कुछ गलत फैसलों ने कांग्रेस को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। आंध्र प्रदेश में हाशिए पर चली गई कांग्रेस। एक दौर में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, कांग्रेस की तूती बोलती थी। क्यों बोलती थी? कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे वाईएस राजशेखर रेड्डी। उनका असामयिक निधन हो गया और उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, वाईएसआर कांग्रेस, और आज 2 बार से वो सत्ता में है। लेकिन अपने पिता स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी की विरासत को लेकर जगन मोहन रेड्डी जो आगे बढ़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने भी अब उनकी विरासत पर दावा ठोकने की तैयारी कर ली है। राजशेखर रेड्डी की बेटी, जी हां, राजशेखर रेड्डी की बेटी वाईएस शर्मिला रेड्डी जल्द ही कांग्रेस में आ सकती हैं। पिछले दिनों आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। वो लगातार कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के संपर्क में है और शर्मिला रेड्डी अगर कांग्रेस में आ जाती हैं तो जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश में वो कांग्रेस का चेहरा होंगी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो कांग्रेस को सिर्फ 1% वोट मिला था, हालांकि बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिला था वहां पर, और कांग्रेस बिल्कुल नीचे चली गई थी। कांग्रेस को नई शुरुआत करनी है। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में नए चेहरे की जरूरत है और वो चेहरा होगा शर्मिला रेड्डी का। वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी, राजशेखर रेड्डी की बेटी की लोकप्रियता है वहां पर। अगर बेटे जगन मोहन रेड्डी हैं तो जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी अब कांग्रेस के साथ आती हुई दिखाई दे रही है। एक खबर है कि 8 जुलाई को कडप्पा में, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ही अपने दिवंगत नेता और पूर्व सीएम राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि देने जा सकती हैं। कहां? तो कडप्पा। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा शर्मिला रेड्डी का ऐलान कर सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, उनकी सरकार अब अलोकप्रियता का शिकार हो रही है। कई फैसले ऐसे रहे हैं जिससे आंध्र प्रदेश में उनकी इमेज, आंध्र प्रदेश में जो सत्ता विरोधी लहर है उसका सामना उनकी सरकार को करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो बड़ी खबर है, राजशेखर रेड्डी की पत्नी विजयम्मा, जो शर्मिला की भी अम्मा है और सीएम जगन मोहन रेड्डी की भी मां है, ये भी कांग्रेस में उस दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समक्ष शामिल हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश को एक नया चेहरा कांग्रेस के लिए मिल जाएगा और कांग्रेस की फसल आंध्र प्रदेश में लहलहाती हुई नजर आएगी। और जिस आंध्र प्रदेश में कांग्रेस महज 1% वोट पर सिमट कर रह गई थी, वहां कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई नजर आएगी।
चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, आपको त्रिकोणीय टक्कर दिखाई देगी आंध्र प्रदेश की राजनीति में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। धन्यवाद।